उत्तर प्रदेश को हर साल करीब 66 लाख टन अनाज मिल रहा है, जो कि इस कानून के लागू होने पर ये बढ़कर 96 लाख टन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की 80% ग्रामीण और 65% शहरी क्षेत्रों की गरीब जनता को कम कीमत पर अनाज मिलेगा। इसका मतलब यह है कि इस कानून का सबसे ज्यादा फायदा आपके प्रदेश को ही होगा। यहाँ आने से पहले मैंने कुछ किसानों को उच्च क्वालिटी की गेहूं के बीज वितरित किए हैं, क्योंकि जहां एक और हम खाद्यान्न सुरक्षा दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अनाज का उत्पादन बढ़ाना भी जरूरी है। हमने हर कदम पर अपने किसान भाइयों के हितों का ध्यान रखा है। आप जानते हैं कि शायद पहली बार गेहूं और चावल के साथ ही दूसरे अनाजों के एमएसपी में बढ़ोतरी की गई। यही नहीं, किसानों के लिए हमने एक और बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। जमीन अधिग्रहण कानून पास किया है, जिससे अब किसानों की जमीन कोई जबरदस्ती छीन नहीं सकता है। उनकी सहमति से और सही मुआवजा देकर ही खरीदी जा सकती है। मैं जगदीशपुर में मेगा फूड पार्क के बारे में कुछ कहना चाहूंगी, जिसका शिलान्यास राहुल जी ने किया। यहाँ तमाम फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेंगे, किसान अनाज के साथ साथ अन्य खाद्य पदार्थों को बिना किसी बिचौलिए सीधे यहाँ के उद्योगों को बेच सकेंगे। यही नहीं, इससे अमेठी के साथ साथ इसके 150 किलोमीटर के इर्द गिर्द के किसानों को बहुत फायदा होगा और उनके जीवन में, उनके परिवारों में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। यह सब काम जनता के प्रति हमारी मजबूत संकल्प शक्ति का बहुत बड़ा सबूत है। भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 2 को हमारी सरकार ने मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में लगभग 3000 किलोमीटर सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगी। इसका लाभ रायबरेली जिले के दूरदराज के वंचित क्षेत्रों को भी मिलेगा। मैं जानती हूँ कि आप लोग बिजली की कमी से जूझ रहे हैं। इस पर ध्यान देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। फिर भी हमने बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी के माध्यम से पीने के पानी और बिजली की समस्या में सुधार लाने का प्रयास किया। मैं जानती हूँ कि यहाँ अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। आपकी अपेक्षाएं बहुत है, सही भी है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हम जितना कर सकते हैं पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि हमारी राजनीति देश की सेवा के लिए है, एक एक नागरिक के उत्थान के लिए है। हम अपने इसी उसूल पर कायम है और हमेशा कायम रहेंगे। अंत में मैं इस्पात मंत्री, उनके मंत्रालय को धन्यवाद देती हूँ, जिसने खास रुचि लेकर बहुत कम समय में इस व्हील प्लान को मंजूरी दी है। और रेल मंत्री
और उनके मंत्रालय को भी बधाई देती हूँ, जिन्होंने RNL के साथ एग्रीमेंट किए। लेकिन यहाँ मौजूद अधिकारियों से मेरा एक विशेष अनुरोध है, इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करें और इस प्लान के रोजगार में यहाँ के हमारे युवाओं को विशेष प्रायोरिटी दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। दशहरा और बकरीद की भी शुभकामनाएं देती हूँ और आप सबको इस सभा में आने के लिए फिर से एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।